नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के साथ अगर धोखाधड़ी होता है तो कहां पे केस डाल सकता है और कौन कौन से अधिकार है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, यानी कि जो बना हुआ है, वो आपको कौन कौन से अधिकार देता है और कहां तक आप जा सकते हैं, कब की वो कौन सा ऐसा टाइम है जब आप केस फाइल कर सकते हैं अगर आपके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कमी होती है, कोई डिफॉल्ट होता है, कोई एक्सपायर होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में होती है तो आप कहां और कैसे केस फाइल कर सकते हैं। और इन सब के बारे में तो बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, उसी की खुशी में आप लोगों को उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उनके अधिकार जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा उनको दिया जाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और फुल डिटेल वीडियो, इसमें एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका उद्देश्य क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में बनाया गया था। मतलब कंज्यूमर को, ग्राहक को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो पहला उद्देश्य कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता है उनके अंदर, उनके सोच में, हर जगह, उनके घरों में, उनके मित्रों में, हर जगह जागरूकता फैलाना। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट यानी जो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो है जागरूकता फैलाना। यानी कि जो भी कंज्यूमर है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो भी कानून है उनके बारे में लोगों को बताना, अवगत कराना, जागरूकता फैलाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है, देखिए, पारदर्शी व्यापार की जो प्रथा होती है, निष्कलंक, पारदर्शी और निष्कलंक व्यापार की जो प्रथा होता है उसको प्रोत्साहित करना। पारदर्शी का मतलब ये हो गया कि जो पैकेट होती है उसके ऊपर कुछ और लिखा होता है और अंदर मटेरियल कुछ और होता है, तो उसको पारदर्शी नहीं कह सकते हैं। पारदर्शी उसको कहते हैं जैसे कोई पैकेट है, कोई सामान आप खरीद रहे हैं, उस पर जो चीज लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है वही उसके अंदर भी होना चाहिए। अगर किसी चीज में आपने घी, कोई प्रोडक्ट है, कोई मिठाई है, उसमें घी आपने 80% डाल रखा है तो अंदर भी 80% होना चाहिए पर केजी, या जो भी आपका मेन्यू हो उसके हिसाब से उसमें होना चाहिए। उसको पारदर्शी व्यापार कहते हैं। कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, कोई किसी कस्टमर को फंसाना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जो दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, जो सब दूसरा जो उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है, वो है निष्कलंक और पारदर्शी व्यापार की जो प्रथा है उसको प्रोत्साहित करना। और जो तीसरा पॉइंट है, यानी जो तीसरा उद्देश्य है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो तीसरा उद्देश्य है वो ये है, उपभोक्ता संरक्षण के महत्व के बारे में प्रमोट करना। यानी जो उपभोक्ता संरक्षण कानून बना हुआ है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, ठीक है, उसको प्रमोट करना। प्रमोट कैसे करेंगे, उसको सबसे पहले तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा कि जो कंज्यूमर को सुरक्षा प्रदान कर सके, और उसके बाद में लोगों तक उस चीजों को पहुंचाना, लोगों को अवेयर करवाना कि हाँ, ये कानून भी है जिसके तहत आपको ये सुरक्षा मिलती है। सामान में कोई गलती होती है, सामान में कोई कमीगिरी होती है, सामान कुछ खराब दिया जाता है, एक्सपायर दिया जाता है, तो उसके अगेंस्ट आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ये चीजें उनको बताना, ये उद्देश्य किसका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसके कुछ जो प्रमुख उद्देश्य थे वो चीज हम समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे उपभोक्ता के अधिकार। मतलब एक जो कंज्यूमर, एक जो ग्राहक है, आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताता हूं, हर कोई उपभोक्ता है। छोटा बच्चा उपभोक्ता है, रिक्शे वाला उपभोक्ता है, मैनेजर उपभोक्ता है, सैनिक उपभोक्ता है, डॉक्टर उपभोक्ता है, सभी लोग उपभोक्ता है। जितने भी मनुष्य हैं सब उपभोक्ता हैं। यानी कि कोई भी कुछ सामान खरीदता है तो अगर सभी लोग उपभोक्ता हैं तो सबके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू होता है। आप आगे हम बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को 2019 में बहुत बड़ा संशोधन किया गया था, तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण संशोधन किया गया उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, उपभोक्ता के अधिकार। तो जो सबसे पहला अधिकार है वो है सूचना का अधिकार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
की धारा 6 में बताया गया है, जिसमें सूचना का अधिकार, किसका सूचने का अधिकार, फलाना कौन है धमाका कौन है, नहीं, सूचने का अधिकार। जब कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो प्रोडक्ट मतलब पैक होता है, पन्नी के अंदर होगा या किसी डिब्बे के अंदर होगा, तो अंदर की क्वालिटी, उसमें क्या चीज है, एक्सपायर कब होगा, मूल्य क्या है, रेट क्या है, प्राइस क्या है, क्या क्या मिलाया जाता है, इन सब का सूचना का अधिकार, इनके बारे में जानने का अधिकार। जैसे गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, पवित्रता यानी शुद्धता, मानक और मूल्य यानी प्राइस, इन 6 चीजों के बारे में जानने का अधिकार किसका है, कंज्यूमर का अधिकार है, जिसको कहते हैं सूचना का अधिकार। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है तो उसके बारे में भली भांति जानने का अधिकार होता है किसका, कंज्यूमर का। तो ये चीज हम समझ लिए, यानी कि सूचना का अधिकार जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 6 में बताया गया है। गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, पवित्रता यानी शुद्धता, मानक और मूल्य यानी कि प्राइस, इन 6 चीजों के बारे में जानने का अधिकार दिया गया है। और ये ऐसा नहीं कि मैं केवल अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 6 में बताया गया है। आप चाहें तो अभी गूगल करके चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा, जो उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर के जो दूसरा सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है वो यह है चयन करने का अधिकार। और चयन करने का अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 7 में बताया गया है कि कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक, कोई भी कंज्यूमर अपने पसंद की चीजों को खरीद सकता है। उसके लिए ना तो कोई दुकानदार, ना कोई मालिक, ना फैक्ट्री, ना कल कारखाने का मालिक, या ना कोई रेस्टोरेंट का मालिक, ना किसी होटल का मालिक, ना ढाबे का मालिक, या सेल्समैन या मैनेजर, कोई भी या कोई एजेंट उपभोक्ता के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, उसको मजबूर नहीं कर सकता कि नहीं आप ये नहीं ये सामान खरीदिए। कंज्यूमर का जो मन करेगा वही खरीद सकता है। ये अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 7 में दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा अधिकार दिया गया जो कंज्यूमर को अधिकार देता है वो यह है, तीसरा सबसे बड़ा अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार क्या होता है, जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, या उसको कहां पे रखना चाहिए, कहां पे वो रखते समय वो सुरक्षा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि रखने पर विस्फोट हो जाए, या रखने ज्यादा समय तक रखने पर, या उसको ठंडे में रखना, गर्मी में रख दिया तो खराब हो गया, खाने से व्यक्ति की जान चली जाए। यानी कि यह सुरक्षा का अधिकार हो गया। कब एक्सपायर होगा, कब बना था, यानी सामने वाले को अवगत कराना चाहिए। दुकानदार की तो यह भी ड्यूटी होती है, बेचने वाले की यह भी ड्यूटी होती है, या बनाने वाले जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो निर्माता होते हैं, उनकी यह ड्यूटी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर गाइडलाइन एक प्रॉपर बनानी चाहिए कि इसको यहां रखना चाहिए, कितने टेम्परेचर में रखना चाहिए। सारे अधिकार जो होते हैं मतलब सुरक्षा का अधिकार के तहत आते हैं। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था धारा 8 में इसके बारे में व्याख्या किया गया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो चौथा सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो चौथा सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है वो ये अधिकार है सुनने का अधिकार। चौथा जो सबसे बड़ा अधिकार वो क्या है, सुनने का अधिकार, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 9 में बताया गया है। सुनने का अधिकार कहने का मतलब ये हो गया, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी ग्राहक या कोई भी कंज्यूमर या कोई भी उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है, अगर सामान में कोई दिक्कत आती है तो उसके सुनने का अधिकार। अगर वो शिकायत करता है तो दुकानदार, निर्माता, एजेंट, मैनेजर, जो भी कोई XYZ है, उसका ये ड्यूटी होता है कि उसकी प्रॉब्लम को सुने। बहुत जरूरी होता है। अगर उसकी प्रॉब्लम को नहीं सुनता है, कोई प्रोडक्ट अगर खराब है तो उसको रिप्लेस नहीं करता है या उसकी मरम्मत नहीं करता है, तो ये समझ लो गलत है। और यही सुनने का अधिकार केवल यही नहीं है, आप अगर कहीं जाएंगे, कोर्ट में शिकायत करेंगे, उपभोक्ता फोरम में शिकायत करेंगे, तो वहां भी आपको सुना जाएगा। कोई भी आपको सुनने से मना नहीं कर सकता है। तो सुनने का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको देता है, प्रदान करता है। किसमें, कौन सी धारा में, धारा 9 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कानून है वो उपभोक्ता को यानी कि कंज्यूमर को एक सबसे बड़ा अधिकार, एक और बहुत बड़ा अधिकार है जो 5वां अधिकार है, वो है सुधार की मांग का अधिकार। जी हाँ, अगर कोई सामान आप खरीद के लाते हैं और वो सामान खराब निकल जाता है,
खराब निकल जाता है तो आपको ये अधिकार होता है उसको सुधार करने का, आप उसको सुधार करवा सकते हैं। कोई सामान लाते हैं, कोई मशीन लाते हैं, अगर वो खराब हो जाती है तो आप बिल्कुल बेचने वाले से, निर्माता से, एजेंट से, मैनेजर से, फैक्ट्री वाले से, होटल वाले से, ढाबे वाले से, जहां से भी कोई सामान लेके आते हैं, दुकानदार से आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसमें सुधार करने का अधिकार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए भाई आपके यहाँ से मैं सामान लाया था, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई तो इसको सुधार किया जाए। ये आपका अधिकार है और ये अधिकार आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 14 में दिया जाता है। धारा 14 में आपको सुधार करने का अधिकार दिया जाता है या सुधार की मांग का अधिकार दिया जाता है, जिसमें आप निर्माता या विक्रेता से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फलाना सामान मैंने आपसे खरीदा था, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, उसमें दिक्कत आ रही है, डिफॉल्ट आ रहा है, तो उसको सुधार करो। उसमें इसकी आप मांग कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 14 में दिया गया है। ध्यान रहे, अगर आपका कोई नहीं सुनता है, दुकानदार नहीं सुनता, एजेंट नहीं सुनता, निर्माता नहीं सुनता, तो आप उसको याद दिलाइए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में की धारा 14 में मुझे ये अधिकार दिया गया है, आपको सुनना पड़ेगा। अगर वो कोई सामान आपका नहीं मानता, नहीं सुनता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये सुनिए, क्योंकि ये अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें देता है, हर कंज्यूमर को देता है, हर ग्राहक को देता है। अगर वो नहीं सुनता है तो आप उसके अगेंस्ट उपभोक्ता फोरम में या कंज्यूमर कोर्ट में जाकर वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कानून है वो उपभोक्ता को एक और बड़ा यानी कि जो छठवां अधिकार देता है वो ये है, उपभोक्ता को जो अधिकार देता है वो है शिक्षा का अधिकार, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 10 में बताया गया है कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार दिए गए, यानी कि शिक्षा का अधिकार। यानी कि शिक्षा का अधिकार यानी कि ये हो गया उपभोक्ता जो होते हैं उनके अधिकारों को के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, और जो क्रेता विक्रेता होता है उसके ड्यूटी यानी कि जो उनके कर्तव्य हैं और उनकी जो अधिकार है उन सब के बारे में उनको शिक्षित करना, उनको शिक्षा प्रदान करना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनको अवेयर करवाना, ये अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 10 में दिया जाता है। उपभोक्ता के ये बड़े अधिकार हैं जो उपभोक्ता को दिया जाता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिया जाता है, अधिनियम की धारा 10 में दिया जाता है। इसके बाद में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो जो 7वां सबसे बड़ा अधिकार देता है वो ये होता है उपभोक्ता न्यायालय का अधिकार। यानी कोई भी कंज्यूमर अगर उसके अगेंस्ट उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसको खराब प्रोडक्ट बेचा जाता है या सेवा में कमी पाई जाती है, तो वह व्यक्ति या वो कंज्यूमर क्या कर सकता है, उपभोक्ता न्यायालय की शरण में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है, यानी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। पहले नोटिस करेगा, उसके बाद कंप्लेन कर सकता है। नोटिस सबसे पहले जरूरी होता है, यानी कि सामने वाले को बताना होता है कि हम आपके अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, ये डिफॉल्ट हो गया इस मशीन में, आप उसकी मांग करता है कंज्यूमर और उसकी अगर पूर्ति नहीं की जाती है तो वो पहले नोटिस करेगा कि भाई अब हम आपने हमारा कहना नहीं मान रहे हो तो हम आपको अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, और उसके बाद में वो कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। कंज्यूमर को जो उपभोक्ता न्यायालय का जो अधिकार दिया, यानी कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने का, कंप्लेन करने का जो अधिकार दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 34 में इसके बारे में व्याख्या की गई है, बताया गया है, परिभाषित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 34 में बताया गया है और इसमें दोष मुक्त तरीके से जो इनके मामले होते हैं, जो इनकी कंप्लेन होती है, उस पर अच्छे तरीके से विचार करे कंज्यूमर कोर्ट, उस पर विचार करेगा। और ये न केवल छोटे लेवल पे भी होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है और राष्ट्रीय लेवल यानी कि नेशनल लेवल पे भी होता है, जिसे आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट आप कह सकते हैं आम भाषा में, और स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, और या फिर आप कह सकते हैं नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। ये इनके अलग अलग स्टेप बनाए गए हैं जो कि उनकी कंप्लेन की अमाउंट के आधार पर ये कंप्लेन आप कर सकते हैं अलग अलग स्तर पर। दोस्तों इतनी बात बताने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। वो बदलाव क्या क्या किया गया था, आइए कुछ जानते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बदलाव किए गए थे। कब? 2019 में। वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नंबर 1, शिकायत करने का अधिकार। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस डेट को आप सामान खरीदते हैं, जब कभी भी कोई सामान परचेज करते हैं, उस डेट से लेकर 2 साल तक आपका पास टाइम होता है। उस 2 साल के बीच में कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। यदि उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। याद रहे, जिस डेट को आप सामान परचेज करते हैं उसके 2 साल तक का समय होता है आपको कंप्लेन करने का। दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट होता है, यानी कि जिसको जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बोलते हैं। दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि जिला स्तर पर कंज्यूमर कोर्ट होता है, वहां पे तकरीबन आप 20 लाख अमाउंट तक का कंप्लेन कर सकते हैं। यानी आपके केस का जो अमाउंट है 20 लाख तक है तो वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, यानी कि 20 लाख से ऊपर है, यानी कि 20 लाख से ऊपर है, कहने का मतलब 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, तो आप राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में, यानी कि जो स्टेट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट होता है, आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं और वहां पे आपके केस को सुना जाएगा। लेकिन अगर 20 लाख के नीचे है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होता है, वहां पे आपको कंप्लेन करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका 1 करोड़ से अधिक अमाउंट का कंप्लेन है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत कर सकते हैं, यानी वहां कंप्लेन कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसको आप शॉर्टकट में NCDRC कह सकते हैं, और यहां पे आप अपने केस को चला सकते हैं और इसमें जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगा। इसके बाद में केस की स्वीकृति, जब आप केस फाइल करेंगे तो आपके केस की सुनवाई होगा और उस पर जो पक्ष दोषी होंगे आप अपना पक्ष रखेंगे और दूसरा पक्ष वाला अपना पक्ष रखेगा, तो वहां पे आपके केस की सुनवाई होगी। कहाँ? कंज्यूमर कोर्ट में, यानी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में, जो कि 3 लेवल बनाए गए, 3 स्तर बनाए गए, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, और इन तीनों स्तरों पर अलग अलग तरीके से सुनवाई होती है। साथ में दोनों पक्षों के तर्क एवं दलीलों को, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों पक्षों के तर्क और दलीलों को सुना जाएगा। वहां पे वो अपना पक्ष रखेंगे, कंप्लेन करने वाला अपना पक्ष रखेगा, बचाव करने वाला भी अपना पक्ष रखेगा। दोनों पक्ष को कौन सुनेगा? कंज्यूमर कोर्ट सुनेगी। उसके बाद में निर्णय का अधिकार है। जैसे निर्णय है, जब सभी दलीलों को सुना जाएगा कंज्यूमर कोर्ट द्वारा या डिस्ट्रिक्ट फोरम द्वारा, ठीक है, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। जब निर्णय दिया, यानी कि जजमेंट सुनाया जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा, कौन दोषी है। जो दोषी होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो निर्दोष होगा यानी जो कंप्लेन करने वाला होगा उसको मुआवजा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे जो होता है, अगर वो आपके केस को खारिज कर देता है या आपके पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है तो आप उसके ऊपर वाले कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, और उसके बाद में वो भी नहीं सुनता तो उसके ऊपर वाले में कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पे अपील कर सकते हैं। तो आपका लास्ट पॉइंट है वो ये है, आदेश का पालन। कंज्यूमर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद में जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन करना होगा। अगर नहीं किया जाता है तो भाई उसके अगेंस्ट और बड़ी लीगल कार्रवाई की जा सकती है कंज्यूमर कोर्ट द्वारा। आशा करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो फटाफट अपने मित्रों, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने संबंधियों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे आपने अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, आपने अपना कंज्यूमर के अधिकार से रिलेटेड, आपने या कंज्यूमर के कानून से रिलेटेड आपने अपने नॉलेज को इनहेंस कर लिया, वैसे अपने पड़ोसी को, अपने जानकार को भी कहिए कि अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि हर जगह आजकल मिलावटखोरी बहुत हो रही है, हर जगह मिलावट हो रहा है, हर चीज़ में मिलावट हो रहा है, हर चीज़ में कमियागिरी हो रही है। तो उस चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। फाइट तो तब करेंगे जब आपको अपने अधिकार के बारे में पता होगा, आपको अपने कानून के बारे में पता होगा, आपको पता होगा कि आप एक कंज्यूमर हैं और आपको कंज्यूमर प्रोटेक्ट तहत कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। तो उन अधिकारों को आपको यूज करना होगा, जो पावर दिए गए हैं उसको यूज करना होगा, तब आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं।
तो ध्यान रहे, ये बिल्कुल याद रखना, आपको जो जो अधिकार दिए गए अगर भूल गए हैं तो वीडियो को फिर से देखिए और अपने अधिकार को जानिए। जी, अगर आप कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए और उस चीज को मैं दोबारा समझाऊंगा। मैं फिर मिलता हूं, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।